लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। टाइम कांस्टेंट वो होता है जितने जितने टाइम में कैपेसिटर चार्ज होता है, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो कंसेप्ट इसका या फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे इसमें, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है आर इक्विवेलेंट इनटू कैपेसिटेंस। जिस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी। और इसमें हम सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस, ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इस कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। और चार्ज किसके अकॉर्डिंग होगा? बी वन एंड बी टू के, दो ही बैटरी लगी हैं सर्किट में। रेजिस्टेंस यहाँ पर, अच्छा इस ब्रांच को देखो तो ये ब्रांच आर और टू आर किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में है, इनको इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस टू आर, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा थ्री आर। ठीक है। तो सर्किट को मॉडिफाई करके बनाएंगे अपन। एक बैटरी लगी है यहाँ पर बी वन, और रेजिस्टेंस जो बन गया वो बन गया थ्री आर, क्योंकि यहाँ पर टू आर था और यहाँ पर आर था। एक और बैटरी है बी टू, इसमें रेजिस्टेंस है आर, ये बी वन है और ये बी टू है। ठीक है। इसको मिला के आर और टू आर थ्री आर बन गया, और यहाँ पर आर है और एक और आर है कैपेसिटर के साथ में। तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के साथ में, इसकी वैल्यू भी कितनी है? आर। अब देखो यहाँ पर एक ये है और एक ये है, दो सेल हैं, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ, और ये उसका रेजिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दो सेल हैं, ये उसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? ईएमएफ हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन मतलब थ्री आर, प्लस वन अपॉन आर टू मतलब वन अपॉन आर। तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा अपने पास, वन अपॉन आर यहाँ से कॉमन ले लो, वन अपॉन आर कॉमन लेंगे तो वन अपॉन थ्री प्लस वन। ठीक है। तो वन अपॉन आर, और यहाँ आ जाएगा फोर अपॉन थ्री, और यहाँ रहेगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री आर, या आर इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से थ्री आर अपॉन फोर, इनका कंबाइन रेजिस्टेंस। तो अब जो सर्किट मॉडिफाई हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कैपेसिटर लगाए और ये साथ में उसके रेजिस्टेंस लगाइए, तो ये ई इक्विवेलेंट जो इन दोनों को कंबाइन करके आएगा, और ये आर इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू हम कितनी निकाले? थ्री आर बाई फोर। इसकी कैलकुलेट नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम इसे कैलकुलेट भी करते हैं। तो ई इक्विवेलेंट ऐसे लिख दिया हमने, इन दोनों का इक्विवेलेंट और इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट हमने ये लिख दिया थ्री आर बाई फोर, और यहाँ पर क्या है? आर है, और ये कैपेसिटर सी है। तो हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कांस्टेंट, इस कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना टाइम लगा, तो ये इस इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। तो टाइम कांस्टेंट इक्वल टू होगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी कैपेसिटेंस। अब आर इक्विवेलेंट टोटल सर्किट में कितना है? ये एक रेजिस्टेंस है थ्री आर बाई फोर, ये इक्विवेलेंट है इन दो सेल का, पर टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट क्या आएगा जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे? तो ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि ये पूरा लूप है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का कितना होगा? थ्री आर अपॉन फोर प्लस आर। तो नेट इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना होगा? नेट इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट थ्री आर प्लस फोर आर अपॉन फोर, या ये आ जाएगा सेवन आर अपॉन फोर। ठीक है। तो अब हम टाइम कांस्टेंट बता सकते हैं। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट कितना आया? सेवन आर बाई फोर, और यहाँ पर कैपेसिटेंस सी, यही हमें कैलकुलेट करना था, सेवन अपॉन फोर आर सी।
यही अपना आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 7/4 RC।